हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मेरी भगवान से यही दुआ है आप सभी के लिए, भगवान जी आप सभी को जल्दी से जल्दी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब दें। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम पैरामाउंट का संडे का एग्जाम जो हुआ था ना इस संडे को, उसका जीके वाला पार्ट सोल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉल आई थी स्टूडेंट्स कि सर हम कई बार एग्जाम नहीं दे पाते और कई बार हमें आंसर की नहीं मिलती, तो हम कभी ट्रैवलिंग में होते हैं तो वीडियो देख के तो सॉल्यूशन पढ़ ही सकते हैं। तो मैंने शुरू किया उन सभी बच्चों के लिए जो मतलब संडे को कहीं बिजी होते हैं या फिर जिनको सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो मेरी वीडियो देख के सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं और आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना स्टूडेंट्स, आप कोचिंग लोगे ना तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको पता है ना एग्जाम तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट हम आपके कोचिंग के दौरान क्लियर करा ही देते हैं और जो प्रैक्टिस है एग्जाम क्लियर करने के लिए वो आप इन संडे वाले एग्जाम्स को प्रैक्टिस करके कर सकते हो। इसके अलावा बुक्स मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ भी करो लेकिन संडे वाला एग्जाम पेपर जरूर देना, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर पैरामाउंट के एग्जाम के पेपर में 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली 70 क्वेश्चन जरूर ठीक कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, डिग्जिंग भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? डिग्जिंग इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? असम। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो असम राज्य के अंदर रिवर टूरिज्म, नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो लास्ट टाइम कब बनाया गया था? ये 27 दिसंबर 2018 से लेकर 7 जनवरी 2019 तक इसे सेलिब्रेट किया गया था। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नम्मा मेट्रो इज द सर्विस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो सिटी? तो स्टूडेंट्स, नम्मा जो मेट्रो है ना वो बेंगलोर मेट्रो को बोला जाता है। बेंगलोर शहर में जो मेट्रो चलती है, आपकी नॉलेज के लिए बता दो, नम्मा मीन्स कन्नड़ भाषा में अगर आप हमारी मेट्रो, आवर मेट्रो बोलना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा नम्मा मेट्रो। तो कन्नड़ ट्रांसलेशन यूज की गई है आवर मेट्रो की, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नम्मा मेट्रो बोला जाता है। ठीक है, जो बेंगलोर की मेट्रो है वो भारत की 2nd लार्जेस्ट मेट्रो है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आप मुझे बताओगे इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट मेट्रो कौन सी है अकॉर्डिंग टू स्टेशंस और द लेंथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताओगे इंडिया की 2nd ओल्डेस्ट मेट्रो कौन सी है? फर्स्ट ओल्डेस्ट तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, बट मैंने पूछा 2nd ओल्डेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज इन ए ईयर? आप सभी को होता है 7 मंथ्स के अंदर 31 डेज होते हैं इन ए ईयर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी अटेम्प्ट कर पाओगे। 54 क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा सुधीर भार्गव। इन्होंने राधा कृष्ण माथुर को रिप्लेस किया, उसकी जगह इन्हें 9th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, जो हमारे फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला, वो 2005 में बने थे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिए हैं आप सभी को, तो आप मुझे बताओगे हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? और इन्हीं 4 ऑप्शन में से उसका आंसर है स्टूडेंट्स, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, देखते हैं आप में से कौन बता पाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2018? पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 24 दिसंबर 2018 को सेलिब्रेट किया गया था। अभी रिसेंट में 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है स्टूडेंट्स? इस दिन हमारा जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, 24 दिसंबर को इसी दिन हमारे राष्ट्रपति जी हैं जो, उन्होंने इसको मंजूरी दी थी। किसको? नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को मंजूर किया गया था 24 दिसंबर के दिन, इसीलिए कंज्यूमर डे को मनाया जाता है। और इसका थीम था स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन है टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, उपभोक्ता शिकायतों का समय पर निपटान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 56। ओखा पोर्ट इज लोकेटेड इन, देखिए ओखा पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। स्टूडेंट्स, वहां पे एक श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर भी है, वहीं पे क्रॉस छोटी सी एक गलियारा बना हुआ है, मतलब आप कह सकते हैं 2.9 किलोमीटर, वहां पे क्या श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर भी है। 57 क्वेश्चन है, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज बोर्ड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन? अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा ली गई थी। स्टूडेंट्स, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट आंसर रहेगा मंगोलिया। मनसबदारी को कहां से फॉलो किया गया था, अडॉप्ट किया गया था? मंगोलिया से ली गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स
IPv6 एड्रेस है जो, उसका साइज क्या होता है। ठीक है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसका साइज पूछा गया है क्लास। तो इसका साइज होता है स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन है जैसे कि आपको दिए हैं। तो 128 बिट्स इसका साइज होता है, 128 बिट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको। आप सभी को पता है IPv6 एड्रेस यूज करने से पहले IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज किया जाता था, उसका साइज आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो गए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल स्टार। आप सभी को पता है उत्तरी दिशा में दिखने वाले तारे को क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं, और इसको नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग कॉस्ट मींस, ये इकोनॉमिक्स का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स किसी भी चीज को सेल करने पे जितना पैसा खर्च होता है ना, वो उसकी सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम किसी चीज को बेचने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं सेलिंग मैनेजर को रिक्रूट करते हैं, उन सभी जो पैसा खर्च होता है वो क्या कहलाता है, सेलिंग कॉस्ट। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट। किसी उत्पादन की बिक्री लागत क्या कहलाती है, सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 61। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स स्टूडेंट्स जैसे जो बार होते हैं, कसिनो होते हैं, जहां पे गैम्बलिंग जुआ खेला जाता है, वहां पे लगाया जाता है, बहुत सारी कंपनी पे लगाया जाता है। तो ये पूछा है कौन सी आय पे लगता है, तो इसका आंसर ए रहेगा, द नेट इनकम ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनियों की निवल आय पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। पुलिकट वेयर द डच फर्स्ट एस्टेब्लिश इज लोकेटेड एट। डच ने पहली बार भारत में जहां पे इन्वेस्टमेंट की थी वो कौन सी स्टेट में की थी, तो वो की थी तमिलनाडु में 1613 ईस्वी के अंदर। ठीक है जी, पहला कारखाना उन्होंने वहीं पे लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एडिस इजिप्टी बाइट एट द टाइम ऑफ। 4 ऑप्शन है, मैंने आपको बहुत सारी बार पढ़ाया हुआ है ये बायोलॉजी के लेक्चर में स्टूडेंट्स, कि एडिस इजिप्टी है ना 2 डिजीज का कैरियर होता है। पहली डेंगू, दूसरी येलो फीवर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों डिजीज का कैरियर कौन है, एडिस इजिप्टी है। तो एडिस इजिप्टी के अंदर 3 खास बातें होती हैं। पहली खास बात स्टूडेंट्स, ये दिन में बाइट करता है। ठीक है, तो डे टाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये 2 से 3 फीट की हाइट तक ही उड़ पाता है। तीसरा, ये फ्रेश वाटर पे बैठता है। ठीक है, स्वच्छ पीने वाले पानी के ऊपर बैठता है। तो ये चीजें अगर आप प्रोटेक्ट कर ले, इनसे इनका ध्यान रख ले, तो आपको डेंगू भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने संसद के सदस्यों के अनुमोदन से प्रारंभ होता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए 2/3 मेंबर की सहमति चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जब एप्लीकेशन और नोटिस डाला जाता है ना इसके लिए, उस पे एटलीस्ट 1/4 मेंबर होने चाहिए, और प्रस्ताव का जो अनुमोदन है वो 2/3 मेंबर से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, 1/4 नोटिस डालने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा भी रखा, वो दोनों इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैच फायर लिस्ट, कौन सा न्यूनतम ज्वलनशील रेशा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, रेशे क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होते हैं। ठीक है, इनमें से कॉटन को अगर मैं छोड़ दूं तो बचे हुए 3 क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर की क्या प्रॉपर्टी है, वो बहुत इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है, कॉटन इन समय कम फायर को कैच करता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रॉप ग्रोइंग ड्यूरिंग द जायद सीजन। ठीक है, पहली बात तो ये जायद मौसम कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जब धान की कटाई, धान की बुआई होती है ना स्टूडेंट्स, उससे पहले वाला टाइम, यानी गेहूं की कटाई होने के बाद धान की बुआई से पहले ये बीच का जो टाइम होता है ना, ये जायद मौसम कहलाता है। इसमें जो फसलें उगाई जाती है वो जायद सीजन की फसलें कहलाएंगी। जैसे कि बात करें तो तरबूज, ठीक है, खरबूजा, ये सारी क्या होती है, जायद सीजन की क्रॉप्स होती हैं। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे वाटरमेलन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 67 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो गए होंगे, तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी। 68 क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ओशन करंट्स विच इज नॉट ए करंट ऑफ इंडियन ओशन। स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन की जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, पहली तीनों हैं। जो 4th है ना, बेंगोला धारा, ये अटलांटिक ओशन की है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 69 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। व्हेन इज द वर्ल्ड स्ट्रोक डे ऑब्जर्व्ड। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे, विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कि जो एम्प्लॉइज
काम करते हैं ना ऑफिस में, वो स्ट्रेस बहुत महसूस करते हैं। इस स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी हाई हो जाता है, या फिर वो पैरालाइज हो जाते हैं, या कुछ देर के शरीर अकड़ जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को कम करने के लिए, इन चीजों के लिए अवेयर करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो विश्व आघात दिवस है ना, इसमें सचेत किया जाता है, मतलब जितना स्ट्रेस आता है 17% लोग इस स्ट्रोक की वजह से इंडिया में मर भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ किस चीज से रिलेटेड है स्टूडेंट्स? लैम्बर्ट लॉ 3 तरह के हैं, लैम्बर्ट बियर लॉ, लैम्बर्ट लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें वो किसकी बात कर रहा है? लैम्बर्ट कोसाइन लॉ की बात कर रहा है। मींस कोई चीज, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ हमें क्या बताता है कि कोई चीज के ऊपर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है ना, तो वो कितनी चमकेगी और कितनी उसके अंदर से ट्रांसफर होगी, ये कौन बताता है? हमें लैम्बर्ट कोसाइन लॉ बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज किससे रिलेटेड है? इल्यूमिनेंस से, कितनी चमकदार होगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वीट क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। देखिए, वीट वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको अगर आप मतलब समझ लोगे तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। पहला क्रीपर, फिर है हर्ब, फिर है शरब और ट्री। देखिए, क्रीपर वो प्लांट्स होते हैं जो अपने तने को खुद नहीं उठा सकते, इनके ऊपर थोड़े भारी फल लगते हैं, जैसे कद्दू, पंपकिन, ठीक है, मनी प्लांट्स, तो ये जमीन पर ही फैल जाते हैं। ठीक है, ककड़ी, खीरा जैसे कि है, तो वो कहलाते हैं क्रीपर्स। हर्ब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तना कमजोर होता है और कम लाइफ होती है इनकी, जैसे कि बहुत सारी पुदीना हुआ, ठीक है, तुलसी हुई, घास हुई, ये सारे क्या है? हर्ब है। इसका स्टूडेंट शर्ब का तना इनसे थोड़ा मजबूत होगा, ठीक होगा, लेकिन लार्ज नहीं होगा, जैसे गुलाब का फूल। ठीक है, और इनकी ब्रांचेस है ना जमीन के नजदीक ही फैलती है पौधे से। ठीक है, तो ये कहलाते हैं शरब। तो ट्री, उसके बाद क्या आता है? ट्री आता है। ट्री मीन्स वृक्ष। तो अब यहाँ पे वीक स्टेम किसका है? हर्ब का। तो वीट क्या है? एक हर्ब है। बी इज द करेक्ट आंसर। ट्री आप सभी को पता है, बहुत लंबी ब्रांचेज होते हैं, बहुत थिक स्टेम होता है, बहुत सारे वृक्ष को आप जानते हैं, जैसे कि मैंगो एग्जाम्पल। ये सारे मैंने आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं। एक और देख लीजिए पिक, जिसमें हर एक के एग्जाम्पल्स दिए हैं स्टूडेंट्स। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको पढ़ के हमेशा क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर? बहुत पुराना क्वेश्चन है, 15 डिजिट्स होती हैं, आप सभी को पता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्फेलेराइट इज एन ओर ऑफ। ठीक है, स्फेलेराइट किसका होता है? जिंक का ओर होता है। इसमें जिंक, आयरन और सल्फाइड एक साथ मिले होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कमेंट करके बताना मरकरी के, जिंक के, इनके और क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? स्टूडेंट्स डी आंसर रहेगा, सेडिमेंट्री रॉक होती है। चलिए रॉक्स के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। रॉक्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। रॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। रॉक्स के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। पहले ये जो कैलकेरियस रॉक क्या होती है? जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। दूसरी है स्टूडेंट्स इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक होते हैं, इनको आप वोल्केनो रॉक भी बोलते हैं। ज्वालामुखी के फटने से जो पिघलता हुआ मैग्मा है ना, उससे जो चट्टानें बनती है वो क्या कहलाती हैं? इग्नियस रॉक कहलाती है। मेटामॉर्फिक रॉक स्टूडेंट्स, इग्नियस या कैलकेरियस रॉक को हीट और प्रेशर के साथ रखा जाए तो जो नई रॉक इससे तब्दील होकर बनेगी वो कहलाएगी मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि स्लेट होती है। सेडिमेंट्री रॉक वो होती है स्टूडेंट्स जिनका पार्टिकल साइज होता है 0.025 से 2 mm तक। ठीक है, तो ये इसमें आती है। इनका पार्टिकल साइज काफी छोटा होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरह की रॉक्स होती हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो पिक में आपको अपीयर हो रहे होंगे, ये आप सभी को याद रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 75 क्वेश्चन है। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ठीक है, ये इन्होंने पूछा है स्टूडेंट्स। रामनाथ कोविंद, पहली बात तो ये कि हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं, 14th प्रेसिडेंट है। इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1945 को पारुख नगर में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत हो तो स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा, मुझे यही याद आ रही है, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक यही है। तो इनके बारे में याद रखना आपको। बिहार के जब ये गवर्नर थे तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 2015 से 17 तक रहे हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। जब ये बिहार के गवर्नर थे ना, इनसे पहले इन्होंने किनको रिप्लेस करके बिहार के गवर्नर बने थे? उन व्यक्ति का आप मुझे नाम बताएंगे। और जब इनको हटा दिया गया था, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो उस टाइम पे बिहार का गवर्नर किन्हें बनाया गया था, उनका नाम बताएंगे आप मुझे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट रामनाथ कोविंद के बारे में स्टूडेंट्स, ये ना राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, आप ये बताओगे इनका टेन्योर क्या था, कब से कब रहे हैं और किस राज्य की
किस सीट से रहे हैं, ये चीज भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और थोड़ी सी और ज्यादा पसंद आ जाए, आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के काम आ सकती है, तो डेफिनेटली इसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैथ के बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैथ के ऊपर वीडियो नहीं, मैथ के ऊपर, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कैसे आप पेपर में कम टाइम यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक लेंगे हम पाइप एंड सिस्टम। आप सभी को मैं अभी बता देता हूं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो अपनी इकट्ठी कर लीजिएगा, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।